ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे आपके एक और योग के विषय में, और नए नए कुछ योग के सूत्र हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो शुरू करेंगे आज के जिस योग के विषय में आज बात करने वाला हूँ। इसे अमला योग कहते हैं। अमला योग, आपने नाम सुना होगा, अमला योग। यह योग कैसे बनता है कुंडली में? आप लग्न कुंडली अथवा चंद्र कुंडली दोनों में ही देखिए। मतलब कि लग्न कुंडली अथवा चंद्र कुंडली दोनों में ही अगर बनता है ऐसा योग तो वह बन जाएगा। मान लीजिए कि लग्न से 10वें घर में आपके कोई मजबूत, यानी कि बलवान शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह 10वें घर में, लग्न कुंडली से 10वें घर में शुभ ग्रह बैठे हों, लेकिन कैसे हो? उच्च के हों, अथवा मतलब कि बलवान होने चाहिए। कैसे बलवान होते हैं वह आ, आपको बताना पड़ेगा कुंडली में देख के कि आपके 10वें घर के स्वामी मजबूत हैं या नहीं, या 10वां घर स्थिति कैसा है, या ग्रह जो बैठे हैं यहाँ पे उसकी स्थिति कैसी है। तो यदि शुभ ग्रह मान लीजिए बैठे हैं यहाँ पे और बलवान होकर बैठे हैं तो यह आमला योग बनता है। अथवा चंद्र कुंडली से भी देखिए, चंद्रमा जहाँ बैठे हों, यहाँ भी बैठे हों, तो चंद्रमा से 10वां घर देखिए, 7 8 9 10। तो चंद्रमा से 10वें घर में यहाँ शुभ ग्रह कोई बैठा हो और उच्च का बलवान होकर बैठा हो तो यह योग बन जाएगा। अमला योग में जो जन्म लेते हैं जातक, वह अत्यंत ही दानी प्रवृत्ति के और अपने भाइयों बंधुओं को मतलब कि हमेशा साथ देने वाले परोपकारी होते हैं। परोपकारी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लाभ पाने वाले होते हैं। तो कुल मिला के यह योग अगर बन रहा है आपकी कुंडली में तो ऐसा जातक काफ़ी एक तरह से राजयोग की तरह जीवन उसका होता है, ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। और एक और सूत्र के विषय में मैं बता दूं, योग के विषय में कई तरह के योग हैं अपने कुंडली में। आप चेक करिएगा ऐसा योग आपके कुंडली में बन रहा है कि नहीं। आमला योग के बाद हम बात करेंगे आपके एक होता है आपका पर्वत योग। कुंडली में यदि पर्वत योग, पर्वत योग आमतौर पर आपके कुंडली में ऐसे ग्रहों के जो आपके टोटल 7 ग्रह हैं, शुभ ग्रह विशेष रूप से जो शुभ ग्रह हैं आपके 4, बुध शुक्र और गुरु और चंद्रमा, ये 4 शुभ ग्रह हैं। इसके अलावा आप मंगल को और सूर्य को भी ले सकते हैं। एक शनि और राहु केतु को छोड़ के सभी शुभ ग्रह ही माने जाते हैं। तो अगर सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो किसी भी प्रकार से, ये चारों आपके केंद्र हैं, तो शुभ ग्रह मान लीजिए कि गुरु यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं, सूर्य और बुध हमेशा साथ ही रहते हैं तो यहाँ बैठे हैं, तो ये आपका एक बड़ा ही अच्छा राजयोग बन जाता है। और ये सभी शुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठे हैं और मान लीजिए कि छठे 8वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, इन भावों में छठे 8वें भाव में अगर कोई ग्रह ना हो या ग्रह हो तो वह भी यहाँ भी शुभ ग्रह ही बैठे हों तो और अच्छी बात है। अगर सारे शुभ ग्रह यहाँ बैठे ना हो, एक आध शुभ ग्रह छठे 8वें में बैठे हो तो भी ठीक है, लेकिन सभी शुभ ग्रह आपके केंद्र में बैठे हैं, छठे 8वें में नहीं है कोई भी ग्रह, तो और भी अच्छी बात है। तो अब जाके ये पर्वत योग बन जाता है आपका। सारे शुभ ग्रह आपके यहाँ पे हो अथवा छठे 8वें में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 ग्रह, लेकिन छठा 8वां खाली है तो और अच्छा है, तो पर्वत योग बनता है आपका। और एक बार एक चीज़ और है, एक इसमें एक सूत्र और है पर्वत योग के लिए। यह तो एक तरीका हुआ पर्वत योग बनाने का। पर्वत योग के लिए अगर मान लीजिए कि लग्न के स्वामी आपके पहले घर में देखिए कौन सा राशि बना है आपका, उस राशि के जो स्वामी होते हैं वह लग्नेश कहे जाएंगे। और
द्वादश भाव के स्वामी, 12वें घर के स्वामी जो हैं, यहाँ मान लीजिए मंगल महाराज है और यहाँ पे गुरु महाराज है कालपुरुष की कुंडली में। तो ये एक दूसरे से, मंगल मान लीजिए कि यहाँ पर बैठे हैं या फिर गुरु यहाँ पे है, मंगल यहाँ नीच के होंगे लेकिन गुरु उच्च के होंगे, तो और मंगल यहाँ पे उच्च के होंगे, यह एक दूसरे से अपोजिट हो जाता है। गुरु कर्क में उच्च के हो गए और मंगल मकर में उच्च के होंगे। तो ये दोनों अगर लग्नेश और द्वादशेश, मतलब ये मंगल गुरु की बात नहीं है, बात है लग्नेश और द्वादशेश की। लग्न के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी अगर एक दूसरे के सामने हो मान लीजिए, अथवा पहले से चौथे में हो, सातवें में हो, अथवा 10वें में हो, तो केंद्र में हो, कुल मिला के केंद्र में होने चाहिए। तो लग्नेश और द्वादशेश एक दूसरे से केंद्र में हो यदि, और इन्हें कोई अपना मित्र ग्रह ही देखता हो, शुभ ग्रह हो, मित्र ग्रह हो, जैसे कि मंगल हैं, इनको सूर्य देखें, या गुरु हैं, चंद्रमा और बुध, इनमें से कोई भी देखे, मित्र ग्रह देखता हो, अब मंगल और गुरु के मित्र जो भी हैं, या मतलब कि आपके जो भी हैं लग्नेश और द्वादशेश, वो एक दूसरे से केंद्र में हो और उनको अपने मित्र ग्रह देखें, तब यह आपका पर्वत योग बनता है। यह दूसरा योग होता है, दूसरा सूत्र है। दोनों सूत्रों से पर्वत योग बनता है, या तो आपके केंद्र में शुभ ग्रह हो, छठे आठवें में कोई ग्रह ना हो, या फिर ये पहले लग्नेश और द्वादशेश एक दूसरे से केंद्र में हो और शुभ ग्रह मित्र ग्रह इनको देखते हो, तो पर्वत योग बन जाता है। पर्वत योग में जन्मा जातक जो है आपका, वह भी, अब चूंकि यह भी एक राजयोग से कम तो है नहीं, यह भी एक राजयोग ही है, तो राजयोग का मतलब ही है कि इस योग में उत्पन्न जातक जो होते हैं बहुत ही भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, कुल मिला के आप कहें। और इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, वाणी चातुर्य कह सकते हैं, वाणी चातुर्य होता है इनमें। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि ऐसे जो जातक हैं बहुत ही विद्वान होते हैं, विद्वान और दानी प्रवृत्ति के होते हैं, कहीं ना कहीं इनको कहा जाता है, ऐसे जातक जो होते हैं दान पुण्य धर्म के कार्य करने में और यशस्वी भी होते हैं, यानी कि दीर्घायु कह सकते हैं आप, यशस्वी होंगे और बहुत ही हंसमुख होते हैं, हंसने खेलने वाले होते हैं, जीवंत होते हैं। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं आप कि यह पर्वत योग जो है सब बहुत अच्छा एक तरह से योग है, जो कि जातक को सब कुछ प्रदान करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ अन्य सूत्र बताऊंगा। नमस्कार।